फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल का पार्ट 2 रिलीज होने जा रहा है। तो इस न्यूमेरिकल में आप लोग जो है 2023 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर चाहे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हो और फिर चाहे आपके वो क्या कहते हैं लॉन्ग वाले हो चाहे शॉर्ट वाले हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। इनको अच्छे सब लोग तैयार करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 लिखा था हीट ऑफ 100 जूल पर सेकंड इज जनरेटेड इन रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पर 100 जूल की हीट, तो हीट की वैल्यू, हीट कितना दिया गया, 100 जूल का दिया गया। 100 जूल यहाँ पर हीट दी गई है और पर सेकंड यानी 1 सेकंड के लिए टाइम कितना, 1 सेकंड टाइम हो जाएगा 1 सेकंड। इज जनरेटेड है, यहाँ पर जनरेट हो रही है इन ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 4 ओम के रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस कितना दिया गया, 4 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। देन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर क्या निकालना, V निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज विभवांतर निकालना है बिटवीन द एंड ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के एंड से। मान के चलते हैं कि ये एक वायर है, वायर में ऐसा रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो वायर में रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब जब इसको किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करते जोड़ते हैं, तो जब इसका यूज होता है तो कितना 100 जूल का एनर्जी यहाँ पर निकलता है, इससे 100 जूल का एनर्जी यहाँ से निकलता है। कितना, 1 सेकंड में, 1 सेकंड के लिए। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो इसका टर्मिनल है, इसके किनारे हैं, इस पर कितना वोल्टेज लगेगा। तो हमें हीट की कुछ फॉर्मूले आपको पता है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है H = I² × R × T। एक ये हो गया। दूसरा H = V² × T/R। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो फॉर्मूला यूज हुआ, ये सेकंड वाला यूज होगा। हीट कितना दिया गया, 100 जूल दिया गया है। वोल्टेज निकालना है, टाइम कितना 1 है और रेजिस्टेंस कितना 4 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई V² = कितना आ जाएगा, 400। तो V = √400, तो 20 यहाँ कितना निकल के आएगा, 20। तो वोल्टेज कितना आएगा, 20 वोल्ट का। यानी कि इसके बीच में जो यहाँ पर इनमें जो टर्मिनल जो लगेगा, इनमें टर्मिनल जो वोल्टेज लगेगा किनारों पर, वो कितना आएगा, 20 वोल्ट का आएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा इफ करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक कैटल। एक यहाँ पर कोई बर्तन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक कैटल है, कोई बिजली का उपकरण है, कैटल जैसा बर्तन जैसा है, उसमें करंट को ट्रिपल कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। देन हीट प्रोड्यूस्ड इन द कैटल विल बी। तो इसमें कह रहा है कि हीट क्या होगी। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हीट जो होती है, हीट और यहाँ पर जो करंट में जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर जैसे कहने का ये मतलब है कि अगर जो करंट का स्क्वायर कर देंगे और उसको बढ़ाएंगे, यानी करंट बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि पहले देखिए, पहला हमारा कंडीशन ये था कि पहले यहाँ पर हीट जो थी वो सिंगल थी, हीट करंट का पहले सिंगल था यहाँ पर, तो उसके बाद करंट को ट्रिपल कर दिया गया है। तो अब जो नई करंट आएगी वो कितना होगा इसके अकॉर्डिंग। तो समझिए यहाँ पर पहले करंट क्या थी, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज I, then H proportional I²। इसको ऐसे लिख सकते हैं H = I² या फिर H = K × I²। यहाँ पर K कोई कांस्टेंट वैल्यू, K क्या है यहाँ पर, कोई कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ लिख दे रहे कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पर इसमें एक आपको कंडीशन दे रहा है कि करंट कैसा ट्रिपल कर दिया, करंट को 3 टाइम कर दिया गया। तो न्यू करंट है वो कैसी है, न्यू करंट इज ट्रिपल, यानी पहली करंट का 3 गुना कर दिया गया। तो यहाँ पर जो आपका कंडीशन बनेगा, क्या बनेगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3I²। तो कहने का मतलब ये कि इसको ऐसे लिख सकते हैं H = यहाँ पर आप लिखोगे इसको क्या, K × 3I²। तो अब उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है H = K × 9I²। अब देखिए मान के चलते हैं कि पहले जो हीट थी वो H1 थी और सेकंड वाली हीट का यहाँ पर H2 हीट है, ऐसे करके। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि H2 = 9 × KI², देन H2 = 9 × ये KI² की वैल्यू क्या, H1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H1। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब किसी इलेक्ट्रिक कैटल में करंट को 3 टाइम कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, तो जो हीट जो आएगी वो पहले कितना 9 टाइम आएगी। तो ये इसका आंसर, जो सेकंड हीट आएगी वो 9 टाइम आएगी। फर्स्ट
मेंशन एनी टू फैक्टर विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन ये कि ऐसे दो फैक्टर बताने जो कि किसी वायर के रेजिस्टेंस को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। तो देखो ऐसे वो जो फैक्टर होते हैं, ऐसे तो फैक्टर कौन से हो जाएंगे जो रेजिस्टेंस को यहाँ पर अफेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। पहला तो यहाँ पर आता है आपका लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर। पहला क्या हो जाएगा? लेंथ। दूसरा क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे समझिए, देखिए ये होता है कि जो रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तार है, तो तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसमें उतने अच्छा रेजिस्टेंस काम करेगा। इसीलिए खंबे में जो तार बंधे होते हैं इनकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस काफी अच्छा होता है। और बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो ऐसा कहा जाता है कि जितने तार मोटे होंगे, तार जितने ही मोटे होंगे उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। मतलब कहने का मतलब है कि तार जितनी अच्छी होगी, मतलब जितने मोटे तार होंगे तो उसमें करंट उतनी कम मात्रा में रुकेगी। इसीलिए पतले तारों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है ऐसी जगह पर जहां पर करंट ज्यादा फ्लो होती है, क्योंकि वो करंट को क्या कहते हैं, अच्छे से रोक लेते हैं, पतले और लंबे तारों का। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये कि वो ऐसे कौन दो फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला तो हो जाएगा यहाँ पर लेंथ, तार की लंबाई, और दूसरा हो जाएगा तार का क्षेत्रफल यानी मोटाई। तो तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तार का क्षेत्रफल यानी एरिया अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये बात याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है ए बल्ब ऑफ 400 वाट इज कनेक्टेड। तो इसका दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बल्ब है जिसका पावर कितना 400 वाट है। एक बल्ब जिसका पावर कितना 400 वाट है इज कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ 200 वोल्ट। एक ऐसे वोल्टेज से जुड़ा जिसका एक ऐसे सोर्स से जुड़ा है जिसका वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट है। इसका वोल्टेज कितना 200 है। बल्ब इज यूज ओनली फॉर 5 मिनट, और बल्ब का यूज केवल 5 मिनट के लिए करते हैं। कितना? 5 मिनट के लिए बल्ब का यूज किया जाता है। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द बल्ब। तो यहाँ पर बता रहा है कि बल्ब में कितना करंट फ्लो होगा ये बताना है, और दूसरी बात एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन द बल्ब, और ये बताना है कि इसमें कितना हीट यहाँ पर निकलेगा। तो पहले करंट बता, दूसरा यहाँ पर हीट निकालना है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर करंट, देखिए अगर यहाँ पर जो पावर होती है या हीट होती है, अगर पावर जैसे होती है, अगर इसको किलोवाट में निकालते हैं तो टाइम हमेशा यहाँ पर आवर में होता है, घंटे में होता है। और अगर इसमें अगर पावर को अगर यहाँ पर वाट में निकालते हैं तो टाइम यहाँ पर सेकंड में होता है। तो यहाँ पर 5 मिनट है तो लिखेंगे 5 × 60, 6 × 5 = 30 यानी 300 सेकेंड। टाइम कितना हो जाएगा? 300 सेकेंड। टाइम कितना? 300 सेकेंड। 300 सेकेंड। पहले यहाँ से निकालेंगे करंट। तो P = V × I। P की वैल्यू क्या दी गई? 400। P की वैल्यू दी गई 400। वोल्टेज कितना दिया गया? वोल्टेज दिया गया 200। करंट निकालना है, डिवाइड कर देंगे, करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 एम्पियर। अब तीसरी बात इसमें कह रहा है, यहाँ पर एक और चीज कह रहा है, इसमें क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट, यानी यहाँ पर टोटल हीट कितनी आएगी वो पता करना है। तो हीट पता नहीं यहाँ पर, तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ से, एक आप क्या क्या आपको दिया गया, इसमें वोल्टेज दिया गया है, टाइम दिया गया है, और भी दिया गया, और पावर दिया गया। तो एक फॉर्मूला होता है P = W/T, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि पावर जो होता है जब किसी वर्क को यूनिट टाइम में किया जाता है। यूनिट टाइम मतलब होता है जैसे कोई काम है, कोई वर्क है, उसको आप 1 घंटे में कर रहे हैं, तो अगर उस काम को 1 घंटे में खत्म कर सकते हो तो ये आपकी पावर है, यानी आप उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको उसी काम को अगर 2 घंटे में लगाता है, यानी उसकी पावर आपसे कम है। तो पावर क्या होता है कि जिस वर्क को जितने यूनिट टाइम में करते हैं, जितने दिए गए टाइम में करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पावर। वो इंसान की पावर होती है या किसी की पावर होती है। तो P = W/T। तो P की वैल्यू यहाँ पर क्या मानेंगे? तो P की वैल्यू यहाँ पर है 400 वर्क, यानी यहाँ पर इसी को हीट ही बोलते हैं। टाइम कितना दिया गया? टाइम यहाँ पर दिया कितना? 300 सेकेंड। 300 सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लाई, W बराबर कितना हो जाएगा? 400 × 300, तो कितना आ जाएगा? 1200, और ये 4 0। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? वर्क बराबर 120, ठीक है,
किलो जूल, इसको ये लिखेंगे 120 किलो जूल, इसका ये आपका आंसर लिखा हुआ है। इन अ सर्किट, एक सर्किट दिया गया है, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज ट्रिपल्ड, रेजिस्टेंस को 3 गुना कर दिया गया, करंट इन द सर्किट विल बी, तो करंट कितनी हो जाएगी, ये सर्किट है तो सर्किट में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या कांस्टेंट है, यानी कि V क्या है, वोल्टेज क्या कांस्टेंट है, यानी V की वैल्यू सेम रहेगी हर जगह के लिए, एंड रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज ट्रिपल्ड। हम बात करते हैं यहाँ पर R क्या इसका रेजिस्टेंस है, R क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इन द सर्किट, ठीक है, इन द सर्किट इज ट्रिपल्ड करंट इन द सर्किट विल बी, और यहाँ पर जो करंट यहाँ पर क्या I की वजह से करंट हो जाएगी, I की वजह से करंट हो जाएगी, तो उसके बाद एक फार्मूला होता है R इक्वल टू V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I, इसको इक्वेशन बन करके ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए अब यहाँ पर लिखा है केस सेकंड, यानी दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है कि आपका रेजिस्टेंस वही रहेगा, इसमें आता है यहाँ पर, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस क्या कांस्टेंट है, सर्किट इज ट्रिपल्ड, सॉरी यहाँ पर वोल्टेज क्या सेम रहेगा, वोल्टेज क्या कांस्टेंट है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं, वही है, रेजिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया गया, रेजिस्टेंस को 3 गुना कर दिया गया, क्या हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ लिख देंगे 3R हो जाएगा, 3R हो गया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, इज ट्रिपल्ड इन द सर्किट इज ट्रिपल्ड करंट इन द सर्किट विल बी, तो करंट यहाँ पर क्या होगी, करंट जो आएगी I वो क्या होगी, दोबारा यहाँ पर इसमें लगाएंगे, इस पर R इक्वल टू V अपॉन I, तो R इक्वल टू V अपॉन I, अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वो कितना 3R था, मतलब 3R हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, वोल्टेज आपका सेम है, और करंट यहाँ पर कितनी निकल के आएगी, करंट यहाँ से कितनी निकल के आएगी ये पता करना है यहाँ से, तो मान चलते हैं इस करंट को हम लोग मानेंगे I1, इस करंट को मानेंगे हम लोग I2, तो R की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, देखिए जहां पर R लिखा हुआ है तो R की जगह पर लिखेंगे V अपॉन I1, तो 3 इंटू R की जगह पर क्या लिखेंगे V अपॉन I1 इज इक्वल टू V अपॉन में I2, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरफ क्या बचेगा 3 अपॉन में I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में I2, क्रॉस मल्टीप्लाई, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू I2 बराबर क्या हो जाएगा I1, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू I1। इसका मतलब यहाँ पर ये कि जो अगर करंट रेजिस्टेंस को हम 3 टाइम कर देंगे तो जो दूसरी करंट होगी वो पहली करंट का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 टाइम हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो I2 बराबर क्या होगा 1 अपॉन 3 इंटू I1, यही आपका आंसर। लिखा क्वेश्चन नंबर 5, इन ए हाउस इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड एट 220 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी जो कितने 220 वोल्टेज पर सप्लाई हो रही है, एक हाउस में एक घर में इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्टेज की है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है जिनका रेजिस्टेंस कितना R1 और R2 कितना दिया गया है 100, यहाँ पर 100 ओम दिया गया, और R2 कितना 200 ओम दिया गया, R2 कितना हो जाएगा 200 ओम, 100 ओम और 200 ओम दिया गया। आर यूज डेली इन द हाउस, घर में डेली यूज किए जाते हैं फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए, टाइम कितना हो जाएगा 1 आवर, टाइम कितना देखिए 1 घंटे के लिए। अब आगे लिखा हुआ है फॉर 1 आवर डेली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि डेली कितना इलेक्ट्रिक पावर यूज होता है, तो यहाँ पर 2 पावर निकलेंगे, पहला पावर 1 दूसरा पावर 2, 2 रजिस्टर अलग अलग दिए गए, तो पहले लिखेंगे P1 इज इक्वल टू, तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा V स्क्वायर अपॉन R या R1, तो V1 V की वैल्यू क्या दी गई 220, इसका स्क्वायर अपॉन R1 कितना दिया गया 100, तो 220 गुणे 220 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, तो 220 गुणे 200 दिया गया यहाँ पर, नहीं ठीक है 220 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से काटेंगे तो आएगा 22 गुणे 22, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो 4 यहाँ पर 4 8 4 कितना आएगा 484 आएगा, तो P1 की वैल्यू कितनी आएगी 484 वाट। अब दूसरा यहाँ लिखा रहा है अब P2 निकालना है, तो P2 इक्वल टू
क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर टू, वी स्क्वायर अपॉन में आर टू, तो आर टू यहाँ पर ऐसे, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या 220, तो 220 का स्क्वायर अपॉन में आर वन इंटू आर अपॉन में आर टू कितना दिया गया, आर टू दिया गया 200, ये आर वन था 100 और आर टू कितना 200, तो 200 का स्क्वायर, तो 220 गुणे 220 बटे 200, ये दो जीरो कैंसिल, काटेंगे 11, तो P2 कितना आएगा 22 गुणे 11, 11 11 22, फिर यहाँ पर 2 बचा 22 और 24, कितना आएगा 242। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 242 और इसको, तो जो टोटल पावर आएगा कितना आएगा, तो टोटल पावर यहाँ पर क्या आएगा P1 प्लस P2, तो जोड़ देंगे यहाँ से कितना 484 प्लस 242, 484 प्लस 242, 4 दूनी 6, 4 तो 6, 8 4 12, फिर एक यहाँ से 6 और 1 7, कितना आया 726 वाट, कितना आएगा यहाँ से 726 वाट। तो अब इसमें कह रहा था कि डेली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि डेली जो इलेक्ट्रिक पावर कितना यूज किया जाएगा, तो दोनों को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 726 वाट आ रहा है। तो इसमें एक घर में यहाँ पर कितना 220 वोल्टेज का करंट सप्लाई हो रहा है, दो इलेक्ट्रिक बल्ब दिए गए जिनका रेजिस्टेंस कितना दिया 100 वाट और 200 वाट दिया गया, आर यूज डेली इन द, ठीक है, इन द हाउस, एक घर में यूज किए जाते हैं फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए, डेली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का जब डेली कंजप्शन, तो इस प्रकार लगाएंगे P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो 220 का स्क्वायर अपॉन 100, सॉल्व कर देंगे तो 22 बड़े 22 484 आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ से ये पावर निकल के आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो है कंजप्शन ऑफ हीट, डेली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 726 वाट, ठीक है, 1 घंटे का यहाँ पर दिया गया है फॉर 1 आवर के लिए 726 वाट, यही आपका आंसर है 726 वाट। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम और 6 ओम, 2 4 6 ओम के रेजिस्टेंस दिए गए, कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म में जोड़े गए, ए सर्किट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है, एक करंट होगा यहाँ पर, एक करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट, एक सर्किट में 2 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो हो रही है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंड्स ऑफ दीस रेजिस्टेंस विल बी इन द ऑर्डर। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पर जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगे हैं, तो हर एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देखिए एक ये रेजिस्टेंस बना, एक ये रेजिस्टेंस बना और एक इस तरफ रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो कितना दिया गया 2 ओम 4 ओम और 6 ओम, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस दिए गए 2 4 6 ओम करके दिए गए, करंट कितना, तो यहाँ पर लिख दे पहले, R1 बराबर कितना लिखा 2 ओम, R2 कितना दिया गया 4 ओम और R3 कितना दिया गया 6 ओम, 2 4 6 ओम करके दिए गए, करंट यहाँ पर कितना 2 एम्पियर करंट दिया गया है, करंट कितना दिया गया 2 एम्पियर करंट दिया गया। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पर जो है, तो अब देखिए दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ दिस रेजिस्टेंस, तो इनमें यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 क्या होगा, V2 क्या होगा और V3 क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V अपॉन I, अगर हमको V निकालना है तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस और वोल्टेज का, इसमें करंट का, तो V1 अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, R1 कितना लिखा 2, I कितना दिया 2, तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, V2 कितना यहाँ पर दिया गया, V2 दिया गया यहाँ पर, R2 कितना दिया गया यहाँ पर, पहले लिखते हैं यहाँ पर R2 इंटू I, तो R2 कितना दिया गया इधर 4, I कितना दिया गया 2, तो 8 वोल्ट, तो V2 कितना हो जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार V3 निकालेंगे यहाँ से, अगर V3 निकालोगे तो V3 निकालेंगे क्या करेंगे R3 इंटू I, R3 कितना हो जाएगा यहाँ से, R3 हो जाएगा कितना 6, करंट कितना 2 12 वोल्ट, V3 पर कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, तो V1 V2 V3 ऐसे करके निकलेंगे, V1 वैल्यू हो जाएगी 4 वोल्ट, V2 वैल्यू 8 वोल्ट, V3 वैल्यू 12 वोल्ट, 3 1 सभी वैल्यू 2। चल क्वेश्चन नंबर 7,
मेंशन एनी टू एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं। और दूसरी बात है, इन द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टेंस। यहाँ पर करंट निकालना है हर एक रेजिस्टेंस में, एंड द टोटल करंट इन द सर्किट, और सर्किट में टोटल करंट ही बताना है। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पर, पहले बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के दो फायदे क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। इसकी बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेज की। तो इसके एडवांटेज क्या, तो इसका एडवांटेज नंबर 1 इसका जो है, देखिए अगर तारों को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है तो इनमें से अगर और इनमें डिवाइस जुड़ा होता है, अगर इनमें से कोई एक डिवाइस खराब हो जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से सभी पूरे सर्किट में करंट बंद नहीं होगी। मतलब जिस भी वायर में आपका जो भी वायर खराब हो गया केवल उसी में करंट नहीं जाएगी और बाकी सब में करंट जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये वायर दिया गया, एक ये वायर दिया गया, इनको मैं जोड़ देंगे। मान चलते हैं ये वाला अगर खराब हो गया, ये चल रहा है तो इसमें करंट चलती रहेगी, ये वाला कोई दिक्कत बंद हो जाएगा यहाँ पर। ये तो पहला एडवांटेज हो गया। और दूसरा एडवांटेज कि इसमें क्या होता है, इसमें डिवाइस को टोटल वोल्टेज प्राप्त होता है, कितना वोल्टेज, पूरा वोल्टेज मिलता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। मतलब ये मान सकते हैं कि जैसे एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, तो इसमें भी पूरा वोल्टेज जाएगा, इसमें पूरा वोल्टेज जाएगा, ठीक है। तो जितनी वोल्टेज इस वाले बल्ब को जरूरत है उतना वोल्टेज अगर इसको भी जरूरत है तो दोनों बराबर जाएगा, और अगर कम ज्यादा दोनों में कम ज्यादा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये देखते हैं कि एक घर में 2-3 कमरे हैं, तो एक कमरे में 100 वाट का बल्ब लगा है और एक कमरे में 9 वाट का बल्ब लगा है। अब पहले कमरे में 100 वाट का बल्ब लगा है तो उसमें जो करंट जाएगी वो 100 वाट की जाएगी, और दूसरे में 15 वाट का बल्ब लगा है तो दूसरे वाले कमरे में 15 वाट का करंट जाएगा। तो जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा डिवाइस को वैसा ही यहाँ पर वोल्टेज जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग कि जैसा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वैसा ही वोल्टेज जा रहा है, ठीक है, सर्किट में। तो सर्किट में लगे डिवाइस को टोटल वोल्टेज प्राप्त होता है। ये भी एक आपका उसका एडवांटेज। तो पहला एडवांटेज क्या था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तारों को जोड़ा जाता है और इनमें से कोई एक बल्ब खराब हो जाए तो दूसरा वाला बल्ब चलता रहता है, पहले से कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि अगर दोनों बल्ब लगे हुए पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो दोनों को उनकी जितना भी उनको वोल्टेज जरूरत है उनको पूरा वोल्टेज मिलता है। जैसे कि 2 कमरे हैं, एक कमरे में 100 वाट का बल्ब लगा है, दूसरे में 20 वाट का लगा है, तो पहले कमरे में 100 वाट का ही करंट जाएगा, दूसरे में 20 वाट का जाएगा। ये यहाँ इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के 2 फायदे हैं, तो इनको याद रखिएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है, एक सर्किट दिया गया, ठीक है, सर्किट यहाँ पर दिया है। सर्किट में यहाँ पर बताना है कि टोटल करंट बताना है और उसके बाद बताना है कि हर एक रेजिस्टर में कितना करंट होगा। यानी कि इन सबको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर वो करंट निकालेंगे और फिर इसके बाद फिर अलग अलग यहाँ पर करंट निकालेंगे। तो पहले देखिए टोटल करंट की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे टोटल करंट की। टोटल करंट कैसे निकलेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको सबको सॉल्व कर देंगे। ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में, R1 R2 R3, इसको लिखेंगे R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। R1 R2 R3 कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका टोटल अगर रजिस्टर निकालेंगे तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 और +1/R3, इस प्रकार यहाँ रखेंगे। देन 1/R = 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी देगी 8, 1/8 प्लस 1/R2, R2 की वैल्यू कितनी देगी 12, R3 की वैल्यू कितनी देगी 1/24। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/R = क्या हो जाएगा, इन सब कैलकुलेशन में कितना आएगा 24 आएगा। यहाँ पर बात कर देंगे 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। तो इनको जब सॉल्व करोगे तब 1/R = कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6, तो 6/24। ये सॉल्व करने पर कितना आएगा 1/4। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 4 ओम का आएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 4 ओम का टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब उसके बाद हमें टोटल करंट निकालना है, तो क्या करेंगे, R = V/I, टोटल करंट निकालना है। तो यहाँ पर बात करते हैं वोल्टेज कितना, वोल्टेज दिया कितना 8 वोल्ट दिया गया, वोल्टेज कितना 8 वोल्ट दिया गया। करंट कितनी यहाँ निकालनी है, रेजिस्टेंस कितना 4 ओम का है, तो लिखेंगे 4 = 8/I। सॉल्व कर देंगे तो I की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2 एम्पियर आएगी। I की वैल्यू कितनी आएगी 2 एम्पियर, यानी कि पूरे सर्किट में करंट कितनी जाएगी 2 एम्पियर की जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि हर एक रजिस्टर पर कितनी करंट यहाँ पर होगी, क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होती है। हम लोग एक फॉर्मूला हमें मालूम है कौन सा, R = V/I। कौन सा फॉर्मूला पता है, R = V/I। बस इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि पहला ये क्या लिखा R1,
तो R1 इज इक्वल टू V, ठीक है, V अपॉन I1। R1 कितना दिया गया 8, वोल्टेज कितना है यहाँ पर 8, करंट यहाँ निकालेंगे, सॉल्व कर देंगे तो I1 कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, कितना आएगा 1 एम्पियर। अब निकालेंगे यहाँ से I2, तो जब I2 निकालोगे तो V अपॉन R2 करना पड़ेगा। V की वैल्यू कितनी दी गई 8, R2 कितना दिया गया, R2 कितना यहाँ पर दिया गया 12, कितना दिया गया 12, ये R1 8 है, R2 कितना है 12 और R3 कितना 24। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा 2/3, तो I2 कितना है 2/3। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे क्या I3, कैसे निकालेंगे I3 पर हो जाएगा यहाँ से V अपॉन R3, V की वैल्यू क्या दी गई यहाँ से, V की वैल्यू दी गई 8, इसकी वैल्यू क्या दी गई 24, तो 1/3 I3 कितना आएगा 1/3 एम्पियर। तो इस प्रकार यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, I2 की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 और I3 की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 और टोटल करंट कितनी आएगी 2 एम्पियर की। यही आपके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, यानी डायग्राम पर से दिया गया 5 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम, 5 रेजिस्टेंस दिए गए 10, 20, 30, 60 कैसे करते हैं। आर कनेक्टेड एज शोन टू 12 वोल्ट बैटरी, इसको 12 वोल्ट की बैटरी जोड़े गए। तो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल यहाँ रेजिस्टेंस बताना इन द सर्किट, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या, और दूसरा टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस सर्किट में यहाँ पर टोटल करंट क्या होगी, दो चीज बतानी है। पहले इनको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, एक ये वाला और एक ये वाला, और फिर इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे। 10 और 40 लिखेंगे, R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर कितना हो जाएगा 30 ओम, R4 बराबर 20 ओम, R5 इक्वल टू 60 ओम। इतने रेजिस्टेंस दिए गए। तो पहले R1 R2 जो है ये कौन सा कॉम्बिनेशन में, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल में कौन से आएंगे R1 और R2, तो क्या निकालेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू कितनी दी गई 10, तो 1/10, R2 की वैल्यू क्या देंगे यहाँ पर 1/40, 1/40। सॉल्व कर देंगे, 40 ऊपर आएगा 4 प्लस 1, तो कितना आएगा 5/40, 8/40, तो 1/R इज इक्वल टू 1/8 क्रॉस मल्टीप्लाई, R इज इक्वल टू कितना आएगा 8 ओम आएगा। अब इसी प्रकार R3, R4, R5 को सॉल्व करेंगे। अगेन R3, R4, R5, इन सभी को फिर से कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये R निकल गया, अब R डैश निकल के आएगा, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। R3 को क्या दी गई 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तो यहाँ से आएगा 1/R डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, 30, 60, यानी कि 60 आएगा एलसीएम, इधर हो जाएगा 3, इधर आएगा 2, 3 और प्लस 1, तो 1/R डैश इक्वल टू 2, 3, 2, 5 और यहाँ पर 1, फिर 2 लिखा हुआ है, तो 2, 3 और 1, 6 और बटे 60, कितना आएगा यहाँ से 1/10। R डैश कितना आएगा 10 ओम, R डैश यहाँ पर आ गया 10 ओम। अब R और R डैश फिर से इनको सॉल्व करेंगे, तो अगेन लिखेंगे, तीसरी बात है, अगेन R और R डैश ये कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ निकलेगा R डबल डैश, R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा R प्लस R डैश, तो R डैश कितना आया 8, R कितना है 8 और R डैश कितना है 10, टोटल कितना हो जाएगा 18 ओम।
यहाँ से लिखेंगे R डबल डैश बराबर 18 ओम, इतना आ गया। अब उसके बाद कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम। अब क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है। क्या निकालना है, टोटल करंट। तब R डबल डैश इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R डबल डैश कितना आया 18 और वोल्टेज यहाँ कितना दिया कि 12 अपॉन I। सॉल्व करना है तो कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू 12/18 काटेंगे तो 2 और 3, इसको सॉल्व कर देंगे तो I की वैल्यू कितनी आएगी 0.6 एम्पियर। तो टोटल करंट जो आएगी कितनी आएगी, टोटल करंट जो है वो आएगी 0.6 एम्पियर की 2/3 में भाग कर देंगे तो यही आपके आंसर आ जाएंगे 18। लिखा हुआ है कि तीन रजिस्टर दिए गए कितने वैल्यू, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़े गए हैं विद ए 12 वोल्ट बैटरी। कितनी वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से। अब लिखा है कैलकुलेट देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस, उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस बताना है। द करंट दैट फ्लो इन द सर्किट, और उसका करंट बताना है। और तीसरी बात एंड इन ईच रजिस्टर, और हर एक रजिस्टर में, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अदर, और एक दूसरे पर क्या बताना है, यहाँ पर तुम्हें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो तीन यहाँ रजिस्टर दिए, कौन सा 10, 5, 10, 15 सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़े गए। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ देंगे यहाँ पर 1, 2 और 1, 3। तो क्या क्या वैल्यू दी गई, 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम। 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, इन तीनों को सीरीज में कॉम्बिनेशन जोड़ा गया। वोल्टेज कितना दिया गया, वोल्टेज दिया गया 12 वोल्ट। वोल्टेज कितना दिया गया 12 वोल्ट। R1 कितना दिया गया, देखो R1 दिया गया 5 ओम, R2 बराबर कितना दिया गया 10 ओम और R3 बराबर कितना दिया गया, R3 दिया गया 15 ओम। 5, 10, 15 ओम, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल R। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब यहाँ से R R1 वैल्यू रखेंगे 5, R2 वैल्यू रखेंगे 10 और R3 वैल्यू कितनी रखेंगे 15। 5, 10, 15, तो R बराबर क्या आएगा 15, 15 गुने 30 तो कितना आएगा 30 ओम आएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम आया है। ठीक है, अब उस पहली बात क्या थी, कैलकुलेट देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस, कितना 30 ओम, पहला आंसर आया। दूसरा आता करंट दैट फ्लो इन द सर्किट। अब बताना कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। तो यहाँ रेजिस्टेंस निकल के आ गया, वोल्टेज दिया 12, तो लिखेंगे अगेन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस कितना दिया 30, वोल्टेज कितना दिया 12, करंट फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/30, सॉल्व कर देंगे कितना आएगा 2/5। तो करंट कितना आएगा 2/5 एम्पियर। ये तो वही करंट। और उसके बाद लिखा हुआ है एंड इन ईच रजिस्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अदर, और बताना है कि तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ यानी कि यहाँ पर निकालना है क्या, V1, V2 और V3। क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है और वोल्टेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो पहले रजिस्टर पर V1 वोल्ट आएगा, दूसरे पर V2, तीसरे में V3। अब इन तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से। पहली बात यहाँ लिखेंगे V1, तो R इक्वल टू क्या फॉर्मूला, तो V अपॉन I। अगर हमें V निकालना होगा तो क्या करेंगे R इंटू I, यानी कि रजिस्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे करंट का। तो V1 निकालना है तो क्या लिखेंगे R1 इंटू I। R1 कितना दिया गया 5 ओम, कितना दिया गया 5 ओम दिया गया। करंट कितनी है 2/5, करंट कितनी है 2/5, काट देंगे कितना आएगा 2 वोल्ट। तो पहले रजिस्टर में वोल्टेज कितना आएगा 2 वोल्ट आएगा। ठीक, दूसरा यहाँ निकालना V2, R2 इंटू I, क्या हो जाएगा R2 इंटू I। R2 कितना दिया 10, R2 कितना दिया 10, करंट कितना है 2/5, करंट था 2/5, डिवाइड कर देंगे तो 2 गुणे 2 कितना 4, तो वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज आएगा 4 वोल्ट। वोल्टेज क्या हो जाएगा 4 वोल्ट V2। तीसरा अब V3 निकालना है तो V3 बराबर क्या हो जाएगा R3 इंटू I। R3 रजिस्टेंस तीसरा कितना दिया गया 15, कितना दिया गया 15, करंट कितना है 2/5, कितना है 2/5। सॉल्व कर देंगे 3 बार, 3 दूनी 6, तो कितना 6 वोल्ट, यानी V3 बराबर
कितना आएगा 6 वोल्ट। तो V1 V2 V3 यानी कि पहले रजिस्टर, दूसरे रजिस्टर, तीसरे रजिस्टर में वोल्टेज क्या आएंगे 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट, और टोटल रजिस्टेंस क्या आएगा 30 ओम आएगा, और करंट टोटल सर्किट में कितनी आएगी 2/5 एम्पीयर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है डिफाइन किलोवाट। किलोवाट मतलब क्या होता है? हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू 1 किलोवाट। 1 किलोवाट पर कितने छेद होते हैं 1 किलोवाट आवर। और लिखा तो तीसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक कैटल रेटेड 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक कैटल में 220 वोल्ट का करंट दिया गया, 2.2 किलोवाट वर्क और 2.2 किलोवाट वर्क किया जा रहा है फॉर 3 आवर 3 घंटे के लिए। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड होती है वो बताना है और करंट बताना है। तो सबसे पहले किलोवाट क्या होता है? किलोवाट देखिए, किलोवाट जो होता है यूनिट होती है। किलोवाट क्या होता है? यूनिट होती है। किस चीज की यूनिट होती है? ये यूनिट होती है किसी भी डिवाइस की कैपेसिटी को नापने के लिए। डिवाइस की कैपेसिटी क्षमता को नापने के लिए। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? क्षमता। कैपेसिटी लिखा है कैपेसिटी। ये क्लियर दिख रहा है ना इसमें सर? यस। ठीक है, कैपेसिटी को नापने की क्षमता होती है। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट बराबर जूल कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर कितना 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। कितना? 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तीसरी बात ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक कैटल है जिसमें कितना 220 वोल्टेज दिया गया। इलेक्ट्रिक कैटल में 220 वोल्टेज करंट दिया, मतलब 220 वोल्टेज दिया गया, और पावर कितना दिया गया? पावर दिया गया 2.2 किलोवाट। किलोवाट। तो एक काम करिए यहाँ पर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करिए। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2.2 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कट जाएगा इससे यहाँ से, तो वाट में आएगा। तो कहने का मतलब P बराबर क्या आएगा? P बराबर आएगा 2200 वाट। पावर कितना आ जाएगा? 2200 वाट का पावर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कितना 3 घंटे के लिए काम करना है। कितना? 3 घंटे के लिए। टाइम कितना हो जाएगा? 3 आवर। एक काम करिए इसको यहाँ पर, ये आवर है तो इसको हम लोग मिनट या सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 × 60 × 60 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना 3 × 60 × 60 कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर ये कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड। कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी और उसका करंट बताना है। तो क्या आप पहले यहाँ पर करेंगे, इसमें हम लोग निकाल सकते हैं क्या P = V × I। P = V × I। तो पावर कितना दिया गया? 2200, वोल्टेज कितना दिया गया? 220, और करंट यहाँ फाइंड करना है। 0 0 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, तो I बराबर करंट कितना आएगा? यहाँ पर 1 बचेगा और 0, तो 10 एम्पियर। करंट कितना आएगा? 10 एम्पियर। अब दूसरी बात यहाँ पर ये करते हैं कि आखिर इसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हो, कितनी एनर्जी यहाँ पर लगेगी। तो पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो कितने सेकंड में कितना काम किया वो उसकी पावर कहलाती है। कितने मिनट में किया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पावर कितना दिएगा? 2200। देखिए यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला का P = W20। यहाँ पर आपको क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी, वर्क निकालना है। पावर कितना दिएगा? 2200। पावर की वैल्यू क्या दी कि 2200, वर्क निकालना है। और यहाँ पर कितना आपको दिया गया? ये टाइम कितना दिया गया? टाइम यहाँ पर दिया गया 3 × 60 × 60। 3 × 60 × 60, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2200 गुणे कितना हो जाएगा? 180 यानी 18, और ये 2 यहाँ पर 1 2 2 0 6 और मल्टीप्लाई कर दो, तो बराबर वर्क निकालना है। वर्क बराबर 2 2 4, तो 18 6 का कितना होता है? 18 × 36, 18 72, 18 × 90, 18 6 108, तो 108 × 22 और गुणे कितने 4 0 हो जाएंगे। अब पावर वर्क बराबर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ 108 × 22 का 8 × 16 16 86 लगाइए 0, और यहाँ पर कितना 16 86 लगाएंगे 0 और 1, फिर यहाँ पर 2 1 कम 2, 8 × 16 86 लगाइए 0, फिर से 1, फिर 2, 6 7 3 2, तो 2 3 7 6 1 2 3 4 जूल। इतना इसको वर्क करना पड़ेगा। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। फिर वही बात आ गई कि रेजिस्टेंस जो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर पर डिपेंड होता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेटेड एट 80 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है 80 वोल्ट पर जलता है,
टेक्स 10 एम्पियर और 10 एम्पियर करंट उत्पन्न होती है। यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्ट इन सीरीज, हाउ मच रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस में यहाँ पर कनेक्ट किया जाए सीरीज में विद द बल्ब टू यूज इट एट 240 वोल्ट, कि यहाँ पर जो बल्ब यूज किया कितना 240 वोल्ट पर यूज किया जाए, 240 लिखा है 240 लिखा है, सो दैट इज टेकन द सेम करंट, ताकि उसमें करंट सेम रहे। तो पहले बात यहाँ पर करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर पर डिपेंड होता है। रेजिस्टेंस जो है ये कितनी चीजों पर डिपेंड होता है, तो देखिए ये 3-4 चीजों पर डिपेंड होता है। डिपेंड पहला तो आपका हो जाएगा यहाँ पर इसमें लेंथ पर, दूसरा एरिया पर, तीसरा करंट पर, उसके बाद वोल्टेज पर, और उसके बाद फिर आता है आपका क्या, आपका आता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर अगर किसी वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वायर का अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस आपका जो है कम होगा, और अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और उसके अलावा एक होता है आपका नेचर ऑफ द वायर, मतलब यहाँ पर जो है अगर अलग अलग वायर अलग अलग मटेरियल के बनाए जाते हैं तो भी इस चीज पर डिपेंड करता है। जैसे एक वायर होता है नाइक्रोम, एक वायर होता है कॉपर का, तो कॉपर का वायर जो होता है वो नाइक्रोम के वायर से थोड़ा मतलब कि थोड़ा सस्ता होता है, फिर कह सकते हो थोड़ा कम मतलब कि एक्टिव होता है। जो नाइक्रोम वायर होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करंट को उसमें अपने अंदर समाहित कर सकता है, ठीक है। और जबकि कॉपर वायर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि अगर नेचर की बात की जाए तो क्या कहते हैं, तो वायर किस चीज़ से बना इस पर भी डिपेंड करता है। अगर नाइक्रोम वायर से बना रहेगा तो अच्छा वो करंट फ्लो करेगा, अगर कॉपर वायर से बने रहेगा तो कम अच्छा फ्लो करेगा लेकिन अच्छा कम रहेगा। तो ये बात होगी पहला क्वेश्चन। अगला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है तो जिस पर कितना 80 वोल्ट लिखा हुआ, तो वोल्टेज कितना दिया गया, 80 वोल्ट दिया गया। इलेक्ट्रिक बल्ब का वोल्टेज कितना दिया गया, 80 वोल्ट दिया गया। करंट कितनी दी गई, करंट दी गई यहाँ पर 10 एम्पियर की, करंट यहाँ पर कितनी 10 एम्पियर की। तो अब यहाँ पर कह रहा है हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्ट, कितना रेजिस्टेंस को यहाँ पर कनेक्ट किया जाए, यानी कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। तो R इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, V अपॉन I। तो R निकालना है, V कितना दिया गया 80 और करंट कितना दिया गया 10, सॉल्व कर देंगे कितना आएगा 8, तो 80 और यहाँ पर 10, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 और हो जाएगा ओम, रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम। अब आगे कह रहा है कि इस रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है जिससे बल्ब जो है, बल्ब का वोल्टेज कितना होता है 240 वोल्ट हो जाए, ठीक है। और इसमें सो दैट इट इज टेकन द सेम करंट, और इसमें करंट क्या रहे, सेम रहे, करंट उतनी रहे। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं कि अगर इसका वोल्टेज जो है, अगर इसका नया वोल्टेज कितना होता है 240 वोल्ट हो जाए, और उसके बाद यहाँ पर इसका करंट सेम रहना चाहिए, यानी करंट वही होना चाहिए। करंट क्या थी पहले, क्या थी करंट थी पहले कितने 10 एम्पियर, तो करंट यहाँ पर भी होगी 10 एम्पियर, क्योंकि कह रहा है उसमें क्वेश्चन में क्या है, करंट क्या सेम है। दूसरी बात यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें कितना यहाँ पर लिखा है, इट इज इन सीरीज विद द बल्ब। अब यहाँ पर जो पूछ रहा है कि यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है जिसको पहले वाले के साथ सीरीज में जोड़ा गया है, उसका वैल्यू कितना होगा। अगर उसको उतने 220 वोल्ट 240 वोल्टेज पर जोड़ा जाए और करंट इसके सेम रहे 10 एम्पियर ही रहे, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। R इक्वल टू V कितना दिया गया, V दिया गया 240, V कितना दिया गया 240, करंट कितना दिया गया 10, तो काटेंगे तो कितना आएगा 24, तो R इक्वल टू कितना आएगा 24 ओम आएगा। ये होगा आपका आंसर, एक ही आंसर, एक 8 ओम। तो पहले कितना था, पहले था 8 ओम और दूसरा कितना 24 ओम, यानी 8 ओम और 24 ओम को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ही था 12। एक नहीं है, एक क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ 3 रजिस्टर दिए गए, 2 ओम 3 ओम 6 ओम इसकी वैल्यू दी गई, 2 3 और 6 ओम वैल्यू दी गई है। व्हाट कॉम्बिनेशन शुड बी यूज्ड टू गिव द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें जो रेजिस्टेंस को कौन से किस प्रकार से जोड़ा जाए ताकि इसका रिजल्टेंट जो है, यानी जिसका जो कंप्लीट रेजिस्टेंस आता है वो होना चाहिए 4.5 ओम और 1.0 ओम का। देखो यहाँ पर कितने R1 कितना दिया गया, R1 दिया गया 2 ओम, R2 बराबर कितना दिया गया 3 ओम, R3 बराबर कितना दिया गया 6 ओम। R1 R2 R3 दिए गए 2 3 और 6 ओम ऐसे करके दिए गए। अब इसमें कह रहा है यहाँ पर कि इसको मतलब किस प्रकार में जोड़ेंगे।
ठीक है 4.5 पहला आंसर है, दूसरा आंसर है 1.0। देखिए एक काम करें यहाँ पर हमें 1 ओम लाना है। R1 R2 R3 को पहले इसमें करेंगे सीरीज इसमें पैरेलल में R1 R2 R3 ये कौन से कॉम्बिनेशन हो जाएंगे पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। देन 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये यहाँ से वैल्यू आएगी 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व कर देंगे कितना आएगा 6 एम्पियर यहाँ से आएगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 3 प्लस 2 प्लस 1 3 2 5 और 5 1 6 तो 6/6 काटेंगे वैल्यू आएगी 1 ओम यानी 1/r इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 1 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे r इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 1 ओम। तो पहला आंसर तो यहाँ पर पहला आंसर आएगा 1.0 वाला। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अब आंसर लाना 4.5, आंसर में क्या लाना 4.5। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें R1 और R3 को सॉल्व करेंगे इसमें पैरेलल में। तो R1 R3 कौन सा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। देन 1/r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r3 1/r डैश। R1 कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 1/6 1/r डैश कितना आएगा 6 एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा 3 और इधर आएगा 1 तो 1/r डैश इज इक्वल टू कितना आएगा 4/6 वैल्यू काटते हैं कितना आएगा 2/3 तो 1/r डैश बराबर कितना आएगा 2/3। तो सॉल्व कर देंगे तो r डैश बराबर यहाँ से आएगा 3/2 डिवाइड करने पर आएगा 1.5 ओम। यानी कि कह सकते हैं कि r डैश बराबर कितना आया 1.5 ओम 1.5 ओम। देन उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से कि R2 और R डैश ये हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, R2 और R डैश किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R डबल डैश जब निकालेंगे तो R2 और प्लस R डैश यहाँ क्या हो जाएगा R2 प्लस R डैश। R2 वैल्यू क्या दी गई यहाँ से R2 वैल्यू दी गई 3 और प्लस R डैश वैल्यू क्या है 1.5 तो कितना हो जाएगा 4.5 ओम। तो R डबल डैश इक्वल टू क्या आएगा 4.5 ओम। तो पहला आंसर क्या आता 1.5 ओम और दूसरा आंसर क्या 4.5 ओम जो कि यहाँ पर हमारे दोनों आंसर सेम मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ R एंड 2R ओम। मतलब यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितने दिए गए R एंड 2R ओम दिया गया, ये 2R लिखा है R एंड 2R ओम ठीक है। ज्वाइंट इन सीरीज इसको सीरीज में ज्वाइन किया गया है इच R1 एंड इन पैरेलल इच R2। मतलब इसको सीरीज फॉर्म में ज्वाइन करते तो R1 आता है और पैरेलल फॉर्म में ज्वाइन करते तो R2 आता है। देन इसमें वो कोई निकालना होगा यहाँ पर R1/R2 क्यों पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं वाला देखो पहले क्या करेंगे यहाँ पर इधर बात देखो क्या करेंगे यहाँ से R1 इज इक्वल टू पहले क्या लिखा यहाँ पर R लिखा और 2R लिखा है, इनको दोनों को पहले हम सीरीज में जोड़ देंगे किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3R कितना हो गया 3R हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर बात करते हैं पैरेलल में जोड़ेंगे। अगर इन्हीं को पैरेलल में जोड़ा जाए तो यहाँ से जो आएगा वैल्यू टोटल वो क्या है 1/R2 तो 1 कितना R 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा R प्लस 1/2R। अब यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा यहाँ से 2R आएगा एलसीएम में, ऊपर कितना जाएगा ऊपर बचेगा 2 इधर क्या रहेगा 2 + 1 देन 1/R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2R क्या बनेगा 3/2R क्रॉस मल्टीप्लाई तो R2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2R/3 ये आएगी R2 वैल्यू। तो यहाँ से कह रहा है कि आपको R1/R2 की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है, उसमें दिया नहीं है लेकिन ये वैल्यू यही निकालनी है R1/R2 वैल्यू क्या होगी। सीरीज में दोनों जोड़ेंगे तो वैल्यू तो टोटल रेजिस्टेंस होगा R1, पैरेलल में जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R2। दोनों वैल्यू निकाल लिए, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे R1/R2
R1 कितना दिया गया 3R और R2 कितना दिया गया 2R अपॉन 3, कितना 2R अपॉन 3, 3 ऊपर जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 × 3 अपॉन में 2, देन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 अपॉन 2, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन 2, यानी कह सकते हैं कि R1 रेशियो R2 कितना हो जाएगा 9:2 और यही आपके आंसर लिखा हुआ है 3, ठीक है, रेजिस्टेंस 2 ओम आर कनेक्टेड सो एज टू मेक ए ट्राइंगल। अच्छा यहाँ पर 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस दिए गए, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, यहाँ लिखा कि 3 रेजिस्टेंस है कितने 2 ओम के हैं, आर कनेक्टेड सो एज टू मेक अ ट्राइंगल, ताकि एक ट्राइंगल फॉर्म बनता है। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 वर्टेक्स इज, तो किन्हीं 2 वर्टेक्स के बीच में ट्राइंगल क्या होगा, देखो इसको इस प्रकार बनाएंगे हम लोग, ऐसे का ट्राइंगल फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। तो ट्राइंगल फॉर्म में यहाँ पर मान लेंगे 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। एक बात याद रखना, ये ट्राइंगल फॉर्म में जब ऐसा कर बन के आता है तो किन्हीं भी 2 रेजिस्टेंस को, चाहे ये वाले 2 ओम, चाहे ये 2 ओम, चाहे ये 2 ओम, पहले दोनों को यहाँ पर पैरेलल में मानेंगे, फिर इसके बाद सीरीज में मानेंगे। यहाँ पर तो लिखेंगे फर्स्ट 2 रेजिस्टेंस, फर्स्ट 2 रेजिस्टेंस कौन से हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्या बनेगा यहाँ से, तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, ये सॉरी उल्टा हो गया, पहले हम सीरीज में बनेगा, सीरीज में पहले तो सीरीज में रहेंगे, तो जब सीरीज में होता तो ऐसे बनता है r इज इक्वल टू 2 + 2, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 ओम, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ओम। अब उसके बाद अब तीसरा वाला जो होगा, तो तीसरा वाला जो हो जाएगा वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे r एंड R3 R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, R इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R निकाल दिया आपने, अब R डैश निकालेंगे, R डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r3, क्योंकि यहाँ से R1 और R2 क्या थे, दोनों के 2-2 ओम थे, R1 और R2 यहाँ पर क्या है 2-2 ओम है, सीधे डायरेक्ट लिख दिया आपने, तो 1/r डैश इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 1/4 और प्लस कितना आएगा यहाँ से 1/2 आएगा, 1/r डैश इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा कितना लिखेंगे, यहाँ से अपॉन में इधर आएगा 4, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, तो 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/r डैश इक्वल टू 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई r डैश इक्वल टू 4/3 हो, ये आएगा आपका राइट आंसर। पहले 2 को सीरीज में, फिर उसके बाद पैरेलल में कर देंगे। चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 15 तक। ये सारे क्वेश्चन जो है 2023 के आपको उसमें अनसॉल्व मिल जाएंगे, तो इन सबको लगाइए और अच्छी तैयारी करिए। थैंक यू।